नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। तो जैसे कि हम MS एक्सेल की जो सीरीज चला रहे थे, हम लाइव क्लास डेली शाम 8 से 9 लेते थे। लेकिन आज क्या हुआ है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते से कुछ दिन से क्लास हमारी फ्रेश नहीं चल रही है, ज़्यादा बफरिंग कर रहा है। आज की क्लास में हम पूरे आधा घंटा वीडियो शूट करने के बाद, लाइव लेने के बाद, हमारी लाइव क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी और आधा घंटा हमने मेहनत करने के बाद वो मेहनत हमारी बेकार चली गई। इसीलिए हम आज की क्लास को हम रिकॉर्ड के रूप में आप लोग के सामने अपने YouTube चैनल प्रजापति पाठशाला पर अपलोड कर रहे हैं। तो स्वागत है अपने अपने YouTube चैनल प्रजापति पाठशाला में। और हम देख रहे हैं MS एक्सेल सीरीज पार्ट 6, जिसमें हम MS एक्सेल की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सरल भाषा में हम अपने MS एक्सेल सीरीज को बता रहे हैं, जिससे आप लोग देख के अपने टेक्नोलॉजी को आगे, अपने स्किल को एक आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने MS एक्सेल सीरीज को, जिसमें हम बताने जा रहे हैं आज की क्लास में। जिससे कि पिछले वीडियो में हम होम टैब का क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, एलिमेंट, नंबर और स्टाइल एक सभी खत्म कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल्स में हमको पढ़ना है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम इन सभी को देखते हैं। इंसर्ट, डिलीट का क्या ऑप्शन है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लेंगे, कोई एक डाटा लेंगे, जिससे हमको क्या होगा, समझाने में सहूलियत होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है और इस डाटा के माध्यम से हम इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट से समझेंगे। इंसर्ट से क्या होता है, जैसे आप आइएगा तो आपको इंसर्ट सेल, रो, कॉलम देगा। यानी हम चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी मतलब कॉलम को इंसर्ट करना या रो को इंसर्ट करना, चाहे सेल को इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारा आईडी नंबर और नेम, इन दोनों के बीच में हम चाहते हैं कि एक और कॉलम आ जाए जहाँ पे हम इस नाम का मतलब इन लोगों का फादर्स नेम लिखा जा सके। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट वाला ऑप्शन पे जाएंगे और इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कीजिए, अब देखिए कि हमारे सामने क्या होगा, एक न्यू कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे हम फादर्स नेम लिख के हम इन लोगों का फादर्स नेम लिख सकते हैं, चाहे मोबाइल नंबर लिख सकते, कोई भी एड्रेस यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक्सेल सीट में इंसर्ट कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। चाहे हम चाहते हैं कि हम जैसे कि करण और मोहन के बीच में किसी और का नाम ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट सीट रो पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए करण और मोहन के बीच में एक और सेल का हुआ आ जाएगा, रो आ जाएगा, जहाँ पे हम इस पे एक और नया नाम हम जो भी लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी MS एक्सेल में रो को इंसर्ट कर सकते हैं या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अब बात आता है, जैसे कि हम यहाँ पे आप चाहिएगा कि हम अपने MS एक्सेल में एक सीट इंसर्ट कर लें। जैसे देखिए यहाँ पे इसके बीच में जैसे G2A005 और G2A006 के बीच में एक और सेल आ जाए, यहाँ पे कोई और ID नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट सेल पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इंसर्ट सेल पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे पूछेगा शिफ्ट सेल राइट। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो लिखा हुआ है 006, ये राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं या शिफ्ट सेल डाउन, कि सेल नीचे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हमको नीचे करना है, तो ये इसी वाला सेकंड वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कराने देंगे। ऊपर वाला भी क्लिक हो जाएगा, नीचे वाला भी, तो इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। जैसे ओके कीजिएगा, अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारी क्या हो गई, नया सेल आ गई और हमारी जो इस पर जो सेल था वो कहाँ आ गई, यहाँ पे नीचे आ गई। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी, जैसे इसी इंसर्ट पे जाइएगा और आता है इंसर्ट सीट, तीनों को बता चुके। इंसर्ट सीट पर जैसे क्लिक कीजिएगा, अब देखिए कि हमारे सामने क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 था। जैसे हम यहाँ पर इन सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए 5 नंबर सीट, 6 नंबर सीट। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपने MS एक्सेल में सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आता है डिलीट वाला ऑप्शन पे,
डिलीट वाला ऑप्शन पे क्या होगा कि जैसे जितना जितना हम रो कॉलम इंसर्ट किए उस सबको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये रो कॉलम डिलीट हो जाए तो डिलीट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा और डिलीट सीट कॉलम पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया। हम चाहते हैं कि ये वाला जो रो इंसर्ट की थी इसको डिलीट करने के लिए, तो इसको हम क्या डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग सेल डिलीट कर सकते हैं। जो हम सेल बनाए थे वो सेल डिलीट कर देंगे, अपने स्थान पर चला जाएगा। जो सीट हम इंसर्ट किए तो सीट भी हम डिलीट कर सकते हैं, सॉरी जो सीट इंसर्ट किए तो सीट को भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 नंबर सीट, इसको 4 भी इंसर्ट किए थे तो 4 को भी डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट सीट पर क्लिक कीजिएगा। 6 को भी इंसर्ट किए थे, सीट को भी क्या कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो चीज़ हम इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। आप चाहिएगा तो 3 को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1 ही हमारा सीट बचा है। इस तरह हम कर सकते हैं एमएस एक्सेल में अपनी कॉलम को, रो को, सेल को या सीट को इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमारा आता है सबसे इंटरेस्टेड एमएस एक्सेल में जो आता है फॉर्मेट टैब, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एमएस एक्सेल में इन सभी टूल्स को, इन सभी बटन को अगर नहीं जानते हैं तो समझिए कि आपकी एमएस एक्सेल की जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा और आप स्ट्रॉन्ग स्किल वाले नहीं बन सकते। इसके लिए आपको इंसर्ट एंड सेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे आप इसको क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे, हम एक एक चीज़ आप लोग बताएंगे ये कैसे कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे फॉर्मेट किया जाता है। सबसे पहले आता है फॉर्मेट में। आप देखिएगा फॉर्मेट वाला ऑप्शन में सेल साइज लिखा रहेगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि रो हाइट लिखा हुआ है, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ लिखा हुआ है, ऑटो फिट कॉलम। इन सभी टूल्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम अपने सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना ही सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पर रो हाइट पर क्लिक करके और यहाँ पर कर देते हैं 50, ओके कर देते हैं। अब देखिएगा कि हमारी जो सेल है उस सेल की जो रो है, रो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये रो हो गया, ये रो हो गया, ये रो की हाइट हो गई। ये देखिएगा 50 हो गया, यानी कहीं मतलब जितना हमें वहाँ पे टाइप किया उतना का वो उतना हिसाब से का हुआ, हमारी सेल अरेंज हो गई। हम इसके हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। हम इसको 80 कर दे रहे हैं, देखिए इससे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो हम यहाँ से अपने हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिर उसी तरह हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आइएगा और ऑटो फिट पर जैसे क्लिक कीजिएगा, हमारे पहले जैसे फॉर्मेट में क्या होगा, हमारी सेल आ जाएगी। एक बार सिलेक्ट कीजिए इसको, सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटो फिट पर क्लिक कर दीजिए, पहले जैसे फॉर्मेट में क्या होगी आ जाएगी। तो इस तरह हम अपनी रो को क्या कर सकते हैं, हाइट दे सकते हैं या ऑटो फिल से फिर उसके फॉर्मेट जैसे फॉर्मेट पे ला सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम विड्थ की। कॉलम विड्थ करता क्या है, जैसे कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी सेल को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे अपने डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक कॉलम विड्थ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कर देते हैं हम 50 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कॉलम की विड्थ हम 20 कर दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमारी सभी सेल की जो कॉलम है, कॉलम यानी इस कॉलम होता है। ठीक है, ये जो कॉलम है यहाँ पे आपकी जो इसकी विड्थ है ये चौड़ा हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। तो हर एक सेल की क्या विड्थ बढ़ गया है। इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने कॉलम को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हम इसको ऑटो फिट पर क्लिक करेंगे क्या होगा, ऑटो फिट पहले जैसे फॉर्मेट में आ जाएगा, जो पहले जैसे फॉर्मेट था। ठीक, उसके नीचे जब आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे हाइड ऑन हाइड का ऑप्शन दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हाइड ऑन एंड हाइड का ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, हाइड ऑन हाइड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे हम चाहते हैं ये वाला डाटा से समझिएगा, जैसे हम चाहते हैं कि इसमें मार्च के डाटा को हम गायब करना चाहते हैं, तो मार्च वाला कॉलम पर क्लिक कीजिएगा, हाइड वाला ऑप्शन पर जाइएगा और यहाँ पे हाइड कॉलम पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिएगा आपके पास जो डाटा है वो क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। थोड़ा सा जूम कर देना ताकि अच्छा तरह से दिखाई दे। ठीक है, तो हाइड वाला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे मार्च वाला ऑप्शन जो है, जो डाटा हो क्या हो गया, हाइड हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं इसमें से गुलाब जो है ये गुलाब हाइड हो जाए, तो ये गुलाब वाले पर क्लिक करके हाइड पे जाएंगे और यहाँ पे हाइड कहाँ है,
हाइड रो पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे गुलाबी क्या हुआ, हाइड हो चुका। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम रो को। अब इंसर्ट करना चाहते हैं, इसी पर आइएगा, हाइड पे जाइएगा, जाने के बाद यहाँ पे अनहाइड कॉलम पर क्लिक कीजिएगा। देखिए मार्च वाला डाटा भी आ जाएगा अनहाइड पर क्लिक करने से। फिर उसके बाद यहाँ पर आइएगा और आने के बाद यहाँ पे अनहाइड रो पर क्लिक कीजिएगा तो हमारा गुलाब वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह में यहाँ से डाटा को क्या कर हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद चाहते हैं कि हम सीट नंबर 2 हाइड करना चाहते हैं तो सीट नंबर 2 को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ हाइड वाला ऑप्शन पर जाके क्या कीजिएगा, हाइड सीट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए कि सीट 1 ही दिया है, 2 नहीं है। फिर इसी पर आकर और हम हाइड वाला ऑप्शन पे अनहाइड सीट पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सीट नंबर 2 भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम फॉर्मेट से क्या कर सकते हैं, अपनी कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रो को हाइट को बढ़ा सकते हैं, अच्छा अपने कॉलम रो को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब आता है सीट नेम। जैसे हम चाहते हैं कि जो सीट नंबर 1 है इसका नाम हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और आने के बाद हमें रीनेम सीट पर क्लिक करके यहाँ पे जिस नाम से जैसे हम लिखना चाहते हैं डिजिटल जी, डिजिटल लिख देंगे तो हमारी जो सीट है, देखिए सीट 1 लिख रहा था, किस नाम से हो गया, डिजिटल नाम से हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने सीट का रीनेम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है मूव और कॉपी सीट, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो डिजिटल जी है इसका कॉपी हो जाए तो क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। अब देखिए कि यहाँ पे कॉपी हो गया डिजिटल 2। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आइएगा और आने के बाद हम चाहते हैं कि कॉपी करने के लिए तो क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करके फिर कॉपी कीजिएगा तो क्रिएट का होगा डिजिटल 3 हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो डिजिटल जी है वो किसके पास आ जाए, डिजिटल 3 के पास आ जाए। तो यहाँ पर आइएगा और आने के बाद मूव पर क्लिक करके डिजिटल जो है इसको डिजिटल जी पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। अब देखिएगा कि हमारी जो सीट है वो क्या हुआ, रिमूव हो चुका है। जिससे हम चाहते हैं कि यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन पाए तो रिमूव पर क्लिक करके और यहाँ पे डिजिटल जी को, ठीक है, इस वाला ऑप्शन को हमको जहाँ रिमूव करना चाहते हैं जैसे 2 को, तो 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो क्या होगा, हमारी डाटा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, जैसे कि यहाँ पे टैब कलर पर क्लिक करके हम यहाँ पर अपनी टैब जो भी नाम चेंज की उसको कलर दे सकते हैं और कलर देने के बाद इस तरह हम अपनी सीट की कलर हाईलाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आइएगा और आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीट प्रोटेस्ट सीट और लॉक सेल, ये दोनों एक जैसे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये सेल है और यहाँ पर हम जितना डाटा देना चाहते हैं उतना डाटा हम दे सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। देखिए हम चाहते हैं कि हमारी जो डाटा है इसमें से कोई छेड़छाड़ नहीं करे, हमारे डाटा सेफ रहे। अगर कोई चाहे छेड़छाड़ करने के लिए तो छेड़छाड़ नहीं हो, कोई एडिट नहीं हो। तो इसके लिए एक MS एक्सेल हमको बहुत सारा फीचर दिया है, बहुत अच्छा फीचर दिया है। इसके लिए करते क्या है, फॉर्मेट पे जाते हैं, प्रोटेस्ट सीट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे 1 2 3 4 5 पासवर्ड लगा ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड डाल के जैसे ओके कीजिएगा। अब देखिएगा आपके कोई भी डाटा यहाँ से एडिट नहीं होगा। जैसे एडिट कीजिएगा इस तरह का ऑप्शन है, कोई टेक्स्ट भी हमारा एडिट नहीं होगा। हम चाहेंगे कोई इसमें से फॉर्मेट लगा दे, कुछ भी लगा दे तो कुछ एडिट नहीं होगा। इंसर्ट टैब में भी कुछ एडिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को इसमें से पासवर्ड लगा के हम अपने डाटा को बचा सकते हैं। कहाँ से, फॉर्मेट टैब से। ठीक है, फिर इसी पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके 1 2 3 4 5 अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा। कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे पासवर्ड लगेगा अब इस डाटा को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट टैब में हमारा सबसे जरूरी का होता है प्रोटेक्ट सीट और लॉक सीट। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेट सेल ऐप पर क्लिक कीजिएगा, जिसके बारे में हम पहले से बता चुके हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर आएगा, तो ये चीज़ होता है हमारे MS एक्सेल की सीरीज़ पार्ट 6, जिसमें हम सेल्स के बारे में, इंसर्ट के बारे में, डिलीट के बारे में, फॉर्मेट के बारे में पढ़े हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो मैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियो हमारे लाइव पर लेते हैं वो वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और अपने कंप्यूटर को सीख के अपने कंप्यूटर स्किल को एक मजबूत और एक बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।